आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि असरार मख्फ़िया में से, उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं। ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज होते हैं और मजरबुल मजरब हुआ करते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज मैं फिर बाहर निकला हूँ अफसानतीन लेने। उस दिन मैंने एक वीडियो में अर्ज़ किया था शुगर का इलाज। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे फ़रमाया कि आप ये दवाई तैयार करके भेजें। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को पार्सल भी की यहाँ से। तो फिर उसका जोहर तैयार करने के लिए, उसका नमक तैयार करने के लिए मैं आज फिर अफसानतीन लेने आया हूँ। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाइश की है कि अज़ाओं की लागरी के लिए, अज़ाओं की लागरी के लिए कोई मफीद चटका आप अर्ज़ करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि अज़ाओं की लागरी एक बहुत बड़ा मसला है। इससे जब अज़ाओं में लागरी आती है तो कुव्वत मदाफ़त जो है उसकी कमी वाक़या होती है। ये वो कुव्वत होती है जो बीमारियों से मुकाबला करती है और इंसान की मुहाफ़ज़ होती है बदनी सेहत की। तो नाज़रीन किराम, जब अज़ाओं में लागरी आ जाती है तो कुव्वत मर्दाना कमज़ोर पड़ जाती है। एक मसलमा बात है, ये एक मसलमा बात है। अज़ाओं की लागरी से ज़ुफ़े बा का हो जाना एक मसलमा बात है। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया कि आप इस पर बात करें, कोई सहल चटका हमारी खिदमत में अर्ज़ करें। असल ये बात है कि इस कानून को समझना पड़ता है, इस बात को ज़रा समझना पड़ता है। लोग बहुत जो हैं वो तेज़ी कर जाते हैं इस काम में। तो ऐसी बात नहीं होती। दुनिया में ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं या ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो रात को खा लें तो सुबह होते ही इंसान का जो है वो कुछ का कुछ बना दे। ऐसा नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा, इलाज को समझना पड़ेगा। नाज़रीन, जब अज़ाए रईसा में कमज़ोरी आती है, दिल, दिमाग, जिगर और मादा मनीमिया का कम हो जाना, जब ये चीज़ें वाक़या होती हैं तो कुव्वत जो बा है वो कमज़ोर पड़ जाती है, पूरी तरह से इंतशार नहीं होता और जमा करने के बाद जिस्म टूटता रहता है। यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ अलामतें पैदा हो जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। ये एक इन चीज़ों का कानून कायदा है। तो इन तमाम चीज़ों को समझना पड़ता है, इलाज मालजे के असूल को। जब तक आपकी
अज़ाई रईसा की लागरी दूर नहीं होगी तो ताकतें बाबहाल नहीं हो सकती। आप बात को ज़रा समझे करें। तो नाज़रीन ऐसे बेशुमार लोग हैं जो फरमाते हैं कि एक ही दिन में जूं का तूं हो जाए, तो ऐसे नहीं हुआ करता। तो नाज़रीन एक मैं सहल चीज़, एक लाजवाब चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है, असरार मख्फिया में से है। तो नाज़रीन इसको अगर इंसान इस्तेमाल करता रहे तो अज़ाई रईसा की लागरी दूर हो जाती है और तमाम ताकतें बहाल हो जाती हैं। ख़ास तौर पर मर्दाना ताकत बहाल हो जाती है, इंतशार खुलकर आने लगता है, शहवत ज़ोर करती है, जमा करने को दिल करता है। अगर जमा कर लिया जाए तो उसके बाद जिस्म में सुस्ती और लागरी नहीं आती। तो नाज़रीन इससे अज़ाई रईसा तंदुरुस्त रहते हैं, मैदा और जिगर का फेल बिल्कुल दुरुस्त रहता है और अमराज सदर नहीं आते, यानी बलगम का जमा नहीं होता, बलगम की पैदाइश रुक जाती है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया, तो उनकी फरमाइश पर मैं सहल एक चटका जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। और इतना सहल है कि इंसान हैरान रह जाता है कि इन आम चीज़ों को, जिनको हम निकम्मा और मामूली ख्याल करते हैं, ये सरासर हमारी बेइल्मी है कि हम इन चीज़ों को निकम्मा और हकीर जानते हैं। तो नाज़रीन कोई चीज़ निकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। तो आपने लेना है 2 तोला जलवतरी, 2 तोला आपने लेना है जायफल और 2 तोला लेनी है दारचीनी और 2 तोला आपने लेने हैं लौंग और 2 तोला आपने लेनी है मजीठ। ये कुल 5 अज्जा हैं। इन पांचों अज्जा को आपने ज़रा मोटा मोटा कूट लेना है। पांचों अज्जा को ज़रा मोटा मोटा आपने कूट लेना है। तो इनको एक जगह मिक्स कर लेना है। तो इनको तमाम मिलाने के बाद किसी डिबिया में संभाल रखें। तो रोज़ाना सुबह और व शाम खाली पेट जब आप हों, सुबह उठते हुए और जब शाम को खाली पेट हों, तो नाज़रीन इसका थोड़ा सा आपने 2-3 कप पानी में थोड़ी सी ये जो चीज़ें हैं, ये यानी चमची का चौथा हिस्सा जो है पानी में डाल देना है और उसको इतना पकाना है कि 1 कप बाकी रह जाए। जब 1 कप बाकी रह जाए तो नाज़रीन उसको नीचे उतार कर उसको पुन लें और उसको अगर मीठा मिलाना हो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर ना मिलाना हो तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो उसको सुबह दोनों वक्त नोश फरमाया करें। तो नाज़रीन अगर ये इसके साथ अतबाए हिंद फरमाते हैं, मैं बहुत सारी उनकी कुतब में ये बात को मैंने देखा और मैंने इसको काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया या कराया, बहुत मफीज़ पाया। तो ऐसी सहल चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा हूँ जो जिनमें फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन इसको दोनों वक्त आप नोश फरमाएँ। तो नाज़रीन दामत से तक इस्तेमाल करने से तमाम अज़ाई रईसा की लागरी दूर हो जाती है, कुव्वत मर्दाना औद कराती है, इससे मादा मनमिया बाफरात पैदा होता है और तमाम किस्म के जो ज़ुफ़ हैं वो दूर हो जाते हैं। ये बड़ी लाजवाब चीज़ें हुआ करती हैं, तो ज़रूर इसका तजर्बा कीजिएगा। आज मैं यहाँ अफसन टीन लेने आया हुआ हूँ। तो जो मैंने शुगर का